अरे करमजली, अभी तक यहाँ ही बैठी बर्तन धो रही हो। घर की सफाई क्या तेरी माँ करेगी आकर? माँ, मैं काम कर रही हूँ ना। आप मेरी मरी हुई माँ को मत कोसा करें। मत कहो मुझे माँ, कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जल्दी से बर्तन धो लो, फिर कोई और काम भी करना है। अरे पिंकी, तुम आज इतनी जल्दी उठ गई हो? अभी तो 12 बजे हैं, थोड़ा और सो लेना था। माँ, मैं सो सो कर थक गई थी, मुझे भूख लगी है। जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दे। क्या खाएगी आज मेरी सुंदर बेटी? माँ, आज मैं मछली खाऊंगी, मेरा आज मछली खाने को दिल कर रहा है। चल चल उठ जा, अब जल्दी से जा और मेरी बेटी के लिए नदी से मछली पकड़ कर ला। ठीक है माँ, जा रही हूँ। गुड़िया अपनी सौतेली माँ से डरती हुई जल्दी से नदी की तरफ चली जाती है। जब से गुड़िया की मम्मा का देहांत हुआ था, उसकी सौतेली माँ हर वक्त उस पर अत्याचार करती थी। अभी तक कोई मछली भी जाल में नहीं आई। अगर मैं मछली लेकर ना गई तो माँ मुझे मारेंगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? गुड़िया नदी किनारे बैठी ऐसे सोच रही थी कि अचानक सुनहरी मछली आती है और गुड़िया की अंगूठी उठाकर नदी में गायब हो जाती है। सुंदर मछली, मुझे मेरी अंगूठी वापस दो। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। गुड़िया शोर मचाती है और नदी में कूद जाती है। नदी में एक सुरंग थी जो सीधी नदी के अंदर ही अंदर एक छोटे से टापू पर जाकर निकलती है। टापू पर एक बूढ़ी कौवी रो रही थी। बचाओ, बचाओ, मेरा घोंसला जल रहा है, मेरे घोंसले की आग कोई बुझाए, कोई मेरा घोंसला बचा ले। गुड़िया जल्दी से नदी से पानी भरकर बूढ़ी कौवी के घोंसले पर गिरा देती है। आग बुझ जाती है। बेटी, धन्यवाद घोंसला बचाने के लिए। आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, सुनहरी मछली, मेरी माँ की आखिरी निशानी, मेरी माँ की अंगूठी उठा लाई। मैं सुनहरी मछली से अपनी अंगूठी वापस लेने आई थी। बेटी, सुनहरी मछली सुनहरे पेड़ के पास मिलेगी। आप सुनहरे पेड़ के पास जाओ। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और सुनहरे पेड़ के पास चली जाती है। गुड़िया सुनहरे पेड़ से कहती है, सुनहरे पेड़, मुझे सुनहरी मछली से मिलना है। मैं अभी सुनहरी मछली को बुलाता हूँ। सुनहरा पेड़ सुनहरी मछली को आवाज़ देता है। सुनहरी मछली, कहाँ हो? जहाँ भी हो जल्दी मेरे पास आओ, जल्दी आओ, कोई तुमसे मिलने आया है। सुनहरी मछली तुरंत वहाँ आ जाती है। अरे तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ गई हो? सुनहरी मछली, प्लीज मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दो। वो अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं तुम्हारी अंगूठी एक शर्त पर दूंगी। पहले पहाड़ों पर काले जादूगर को रोको। वो जादूगर नदी का पानी ख़त्म करके हम सबको पकड़ना चाहता है। वो लालची जादूगर नदी में सारी मछलियाँ मार देना चाहता है। सुनहरी मछली, मैं अभी जाती हूँ और उस जादूगर को ऐसा करने से रोकती हूँ। गुड़िया जल्दी से पहाड़ों की तरफ उड़ती है। काले रंग का एक कौवा आग जलाए तपस्या कर रहा था। जादूगर कौवे, रुक जाओ, रुक जाओ। सूख जा, नदी का पानी सूख जा, ताकि मैं नदी की सारी मछलियाँ पकड़ सकूं। लालची जादूगर, रुक जाओ। गुड़िया बार बार कहती है, लेकिन वो जादूगर कौवा अपना जादू करता रहता है। तभी वहाँ एक तोता आता है। गुड़िया, इस जादूगर की जान काले अंडे में है। अगर तुम किसी तरह कांटों में छुपा काला अंडा तोड़ दो तो ये जादूगर खुद ही अपनी मौत मर जाएगा। तोते अंकल, मैं अपनी माँ की अंगूठी लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े। गुड़िया जल्दी से दूसरी तरफ उड़ती है। सामने एक कांटेदार पेड़ था और उस पेड़ के अंदर एक घोंसला छुपा हुआ था। मैं इस काले अंडे को
कैसे तोड़ सकती हूँ? वहाँ तो बहुत ज़्यादा कांटे हैं। फिर गुड़िया पत्थर उठाकर काले अंडे पर फेंकने लगती है। गुड़िया बार बार पत्थर फेंकती है। रुक जाओ चिड़िया, मैं तुम्हें अपने जादू से पत्थर बना दूंगा। गुड़िया का निशाना ठीक लगता है और वो पत्थर टूट जाता है। काला अंडा टूटते ही जादूगर कौवे का शरीर जलने लगता है और जादूगर कौवा जलकर मर जाता है। इस जादूगर से तो जान छूट गई। अब मैं जल्दी से सुनहरी मछली को जाकर बताती हूँ। गुड़िया वापस मुड़ती है और सुनहरे पेड़ के पास आकर सुनहरी मछली को बताती है। मैंने जादूगर को रोक दिया है। अब ना तो नदी का पानी सूखेगा और ना ही आप सब मछलियों को कुछ होगा। मैं भी अपना वादा पूरा करती हूँ। मैं अभी आपको आपकी अंगूठी लाकर देती हूँ। सुनहरी मछली गहरे पानी में जाती है और गुड़िया की अंगूठी के साथ ढेर सारा सोना लाकर गुड़िया को दे देती है। सुनहरी मछली, इस थैली में तो सोना है। क्या ये सोना मेरा है? हाँ गुड़िया, आपने हम सब मछलियों की जान बचाई। ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। गुड़िया खुश हो जाती है और सारा सोना और अपनी माँ की अंगूठी लेकर घर वापस चली जाती है। गरम चली, कब से नदी पर मछलियाँ पकड़ने गई हुई है तू? इतनी देर तुम कहाँ थी और मछलियाँ भी नहीं लाई हो? माँ, मुझे मछलियाँ तो नहीं मिली, लेकिन मैं कुछ लाई हूँ आपके लिए। गुड़िया थैली से एक सोने का सिक्का निकालकर अपनी सौतेली माँ को दे देती है। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया बेटी, ये सोने का सिक्का तो बहुत ज़्यादा कीमती है। इसे बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगी। गुड़िया की सौतेली माँ खुश हो जाती है। गुड़िया एक सिक्का अपनी सौतेली बहन को देती है और वहाँ से चली जाती है। गुड़िया अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें घर में रखती है। अब मैं सौतेली माँ के अत्याचार से बच सकूंगी। मैं अब अपने घर में रहूंगी। उधर गुड़िया की सौतेली माँ सोने का सिक्का देकर ढेर सारे पैसे ले लेती है और गुड़िया के पास आती है। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया बेटी, चल मेरे साथ। अब तुम मेरे साथ ही रहा करोगी। माँ, माफ़ करना, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि लालच के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते। मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे मेरी नेकी का सिला मिला और मुझे सोने के सिक्के मिले। आपको जब भी ज़रूरत हो, आप मेरे पास आ जाना। अपनी सौतेली बेटी की बात सुनकर गुड़िया की सौतेली माँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और गुड़िया खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बकरी चोरी करने वाली लालची गौरी कौवी। दूर किसी जंगल में एक कौवी और एक कौवा रहते थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा लालची थे। उनके पास एक बकरी थी जो अच्छा खासा दूध देती थी। कालूपति जी, मैंने बकरी का दूध निकाल लिया है। जाओ जल्दी से दूध ले जाओ और जंगल में बेच आओ। ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। कालू कौवा दूध की बाल्टी उठाता है और जंगल चला जाता है। दूध दूध, खालिस दूध लो। थोड़ी ही देर में कालू कौवे का सारा दूध बिक जाता है। वो कौवे बहुत ज़्यादा लालची थे। ज़्यादा मुनाफा लेने के लालच में गौरी कौवी ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया और उसने ये बात अपने पति कालू कौवे को भी नहीं बताई। कालूपति जी, मैंने दूध निकाल लिया है, दूध बेच आए। कालू कौवा दूध लेकर जंगल चला जाता है। दूध दूध, खालिस खालिस दूध। आज भी कालू कौवे का दूध थोड़ी ही देर में बिक जाता है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गौरी कौवी उससे पूछती है, कालू जी, क्या सारा दूध बिक गया? हाँ बिक गया, और आज मुनाफा भी ज्यादा हुआ है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा आज का मुनाफा गौरी कौवी के पंख पर रख देता है। ये तो बहुत ज्यादा है, पहले से दुगना है। हमारी बकरी ने
आज दूध ज्यादा दिया था। अब मैं अपनी बकरी को अच्छा अच्छा भोजन खिलाया करूंगी ताकि मेरी बकरी और भी ज्यादा दूध दे। अगले दिन गौरी कवि पहले दिन से दुगना पानी दूध में मिला देती है। दूध दूध खालिस दूध लो। कालू कौवा आवाज लगा रहा था, लेकिन आज कोई भी पक्षी कालू कौवे के पास दूध लेने नहीं आता, क्योंकि कालू कौवे का दूध पानी वाला था। सभी पक्षी रानो चिड़िया के पास दूध लेने चले गए थे। रानो चिड़िया, आज के बाद हम सब आपसे ही दूध लिया करेंगे, क्योंकि कौवे का दूध अब पहले की तरह खालिस नहीं रहा। तोते भैया, मैं अपनी बकरी का दूध निकाल कर लाती हूँ, और मैं दूध में पानी नहीं मिलाती। कौवों का दूध ज़रूर पानी वाला होगा। कालू कौवा शाम तक बैठा रहता है, लेकिन उसका दूध बिकता ही नहीं। थक गया हूँ। आज तो कोई भी पक्षी मेरे पास दूध लेने नहीं आया। अब तो दूध उठाकर घर जाना होगा। कालू कौवा दूध की बाल्टी उठाकर अपने घर वापस चला जाता है। गौरी, न जाने क्या हुआ, आज तो दूध बिका ही नहीं है। ये सुनकर गौरी कवि परेशान हो जाती है। शायद मैंने आज दूध में पानी ज्यादा मिला दिया था। जो भी पक्षी आता मेरा दूध देखकर रानू चिड़िया के पास चला जाता और रानू चिड़िया से दूध लेकर चला जाता। गौरी कवि रानो चिड़िया का नाम सुनकर गुस्से में आ जाती है। रात हो जाती है, कालू कौवा सो जाता है और गौरी कवि अपने घर से निकलती है। गौरी कवि रानो चिड़िया की बकरी चोरी करने जाती है। गौरी कवि रानो चिड़िया की बकरी चोरी करके कसाई के पास ले जाती है। कौन है बाहर? उल्लू कसाई, मैं हूँ गौरी कवि, मैं अपनी बकरी बेचने आई हूँ। उल्लू कसाई दरवाजा खोलता है। क्या ये चोरी की बकरी है? ना ना उल्लू जी, ये बकरी मेरी है। ये रात को बहुत ज्यादा बोलती है और मुझे सोने नहीं देती, इसलिए मैं अपनी बकरी बेचने आ गई। ठीक है। गौरी कवि उल्लू कसाई को बकरी बेचकर पैसे ले जाती है और रातों रात घर जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी बकरी घर के बाहर ना देखकर परेशान हो जाती है। कोई चोर मेरी बकरी ले गया, अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँ? रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, किसी ने मेरी बकरी चोरी कर ली है। क्या आपने किसी चोर को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आज रात गौरी कवि उल्लू कसाई की तरफ जा रही थी, उसके पास एक बकरी भी थी। रानो चिड़िया को तो पहले ही गौरी कवि पर शक था। रानो चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी कवि, जो बकरी तुम आज रात उल्लू कसाई के पास बेच कर आई हो, मुझे वो वापस ला कर दो। हाय हाय चिड़िया, कौन सी बकरी, कहाँ की बकरी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। चिड़िया जानती थी कि गौरी कवि नहीं मानने वाली, इसलिए रानो चिड़िया गौरी कवि के आने जाने पर नजर रखने लगती है। रानो चिड़िया गौरी कवि का छुपकर पीछा करती है। गौरी कवि उल्लू कसाई के पास जाती है। कसाई उल्लू जी, जो बकरी मैं तुम्हें बेचकर गई थी, क्या वो दूध दे रही है? नहीं, मैंने तो उस बकरी को आगे बेच दिया है। उल्लू कसाई, अगर मुझे कोई और बकरी मिली तो मैं वो भी तुम्हें बेचने आऊंगी। रानो चिड़िया खिड़की में खड़ी उल्लू कसाई और गौरी कवि की बातें सुन रही थी। इसका मतलब यही है चोर। अगर मैंने अब इस कवि से कुछ कहा तो ये मानेगी नहीं। मैं इस कवि की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, गौरी ने मेरी बकरी चोरी करके आगे उल्लू कसाई को बेच दी है। गौरी कवि की चोरी पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन मुझे क्या करना होगा? फिर रानो चिड़िया कबूतर को अपना प्लान बताती है। कबूतर गौरी कवि के पास जाता है और रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को साथ लेकर गौरी कवि की खिड़की के पास खड़ी हो जाती है, ताकि सबके सामने गौरी कवि का असल चेहरा ला सके। गौरी कवि, मैंने एक बकरी चोरी की है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं वो बकरी
किसको बेचूं? अगर तुम मुझे बता दो तो मैं आधा मुनाफा तुम्हें दूंगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम वो बकरी उल्लू कसाई को बेच आओ। पिछले दिनों मैंने भी रानो चिड़िया की बकरी चोरी करके उल्लू कसाई को बेच दी थी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। दूसरे सभी पक्षी और रानो चिड़िया गौरी कवि के घर आ जाते हैं। चोरनी कवि, तुम्हें तो जेल जाना ही होगा। गौरी कवि, अगर तुम मुझे मेरी बकरी वापस ला दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना जेल जाने को तैयार हो जाओ। मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। गौरी कवि पूरे जंगल के सामने शर्मिंदा हो रही थी। नाना चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बकरी ला देती हूँ। फिर गौरी कवि उल्लू कसाई के साथ जाती है और उल्लू कसाई गौरी कवि को लेकर दूसरे उल्लू के पास जाता है। गौरी कवि वहाँ से रानो चिड़िया की बकरी वापस लेती है और रानो चिड़िया के पास पहुँच जाती है। रानो चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गई थी और मैंने लालच में आकर ये सब किया। गौरी, दूसरों के काम से चलने से बेहतर है तुम अपना काम अच्छी तरह करो। तुमने मुझे मेरी बकरी वापस कर दी, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। गौरी कवि रानो चिड़िया की बकरी देकर चली जाती है और चिड़िया अपनी बकरी को घास डालने लगती है। प्यारे दोस्तों, चोरी कितनी ही छुप कर की जाए, एक दिन पकड़ी ही जाती है। इसलिए कभी भी लालच मत करें और चोरी मत करें, क्योंकि चोरी करने वाले पक्षी हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।